नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने आत्मा की जिज्ञासा संभव प्रयोजन का अभाव के संबंध में शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को कहे हुए थे। आज फिर उसी के संदर्भ में उसी का भाग 2, आत्मा की जिज्ञासा संभव प्रयोजन का अभाव के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र अब इसी के संदर्भ में इसी का विशेष के संबंध में कहते हैं, जो इससे पूर्व जैसा कि हमने कहा था कि अविद्या का असंगत होना मोक्ष है और अविद्या ही बंधन मानी गई है, यहाँ तक कहे हुए थे। आज पुनः उससे आगे में कहते हैं इसी के विशेष में, जे इन दो परिच्छेदों में पूर्व पक्षियों ने ब्रह्म जिज्ञासा का संभावित प्रयोजन उद्धृत किया है, जो वेदांतियों की ही मान्यता है। अब पूर्व पक्षी यह दिखलाएंगे कि वास्तव में यह प्रयोजन है ही नहीं। उसके प्रदर्शन के बाद कहीं इस लंबे पूर्व पक्ष का अंत होगा। तच्च कुशालंबन कल्पम आत्मा याथात्म्यानुभवेन सह वर्तमानस्य संसारस्य रूपरस बद्विरोधाभावेन निवर्तक भावात् ननु सहानुवर्तमानो बोधः संसारं मा बाधिष्ठ सहावर्तमानस्तु बोधः प्रकाशस्त मोबद्वादिध्यस्यत इति चेत् तदेतदिक्तं वचः अहमनु भवादन्यस्यात्म ज्ञानस्य मूषिक विषयाणाम मैं मानत्वात्। तो अब ग्रंथकार के मुताबिक कहते हैं, जो आत्म जिज्ञासा के लिए संसार की निवृत्ति को प्रयोजन के रूप में रखना ठीक वैसा ही है जैसे डूबने वाला आदमी काश या कूश के पौधे को पकड़कर बचना चाहे। आत्मा के यथार्थ अनुभव के साथ यह संसार चलता है। प्राणी को आत्मा का ज्ञान संसार में रहकर ही होता है, जैसे उसे आंतर सुख आदि का ज्ञान होता है, जैसे रूप रस आदि का बोध इसी संसार में रहकर होता है, वैसे ही आत्मा का यथार्थ ज्ञान भी यहीं से होगा। दोनों के बीच कोई विरोध नहीं है। इसलिए संसार और आत्मा के बीच निवर्त्य संसार और निवर्तक आत्मज्ञान का संबंध नहीं हो सकता। यदि रूप रसादि के ज्ञान से संसार की निवृत्ति नहीं होती, तो आत्मज्ञान से भी नहीं होगी। दोनों की ज्ञान विधि में कोई अंतर नहीं है। अब शंका यह हो सकता है, तो शंका मान लिया कि संसार के साथ अनुवर्तित होने वाला अहम के रूप में आत्मज्ञान संसार की निवृत्ति भले ही न करे, किंतु साथ साथ आवर्तित होने वाला शुद्ध अद्वितीय आत्मा के स्वरूप का
ज्ञान तो संसार की निवृत्ति कर सकेगा। जैसे प्रकाश अंधकार को हटा देता है, तो उत्तर यह तर्क बिल्कुल खोखला है। अहम के अनुभव के अतिरिक्त किसी आत्मा का ज्ञान होना चूहे की सींग की तरह ही असंभव है। नन्वन्योन्यनुभवः पामराणां मा अस्म भवन्नाम वेदांत वचन निचय पर्याय लोचनक्षमाणां परीक्षकाणां संभवत्येवेत्यपि न वक्तव्यम्। अबाधितानुभव विरोधेन वेदांत वाक्यानां ग्राम प्लवादि पलवनादि वाक्य कल्पत्वात् न ह्यागमः परंगत सतं घटं पठयतु मुतस्रः सहन्ते। इस पर आप लोग वेदांती यह कह सकते हैं कि अहम के सामान्य अनुभव से यह अनुभव भिन्न है तथा सदैव सौमेदमग्र आसीत इत्यादि श्रुति वाक्यों में शुद्ध अद्वितीय आत्मा के स्वरूप का अनुभव होता है। यह अनुभव मूर्खों को भले ही न हो, किंतु जो परीक्षक बुद्धिमान पुरुष वेदांत के वाक्यों की पर्यालोचना में समर्थ है, उन्हें तो हो सकता है, किंतु हम कहेंगे कि ऐसा भी कहना नहीं चाहिए। हमारा अनुभव कि अहम और इदम में वाक्यार्थ है, यह अबाधित है, प्रमाण है। उसका विरोध करने के कारण वेदांत के वाक्य भी पत्थर तैरते हैं, इस वाक्य की तरह अप्रामाणिक है। हमारा अनुभव कहता है कि आत्मा और जड़ दो पदार्थ है। दूसरी ओर इस अनुभव का विरोध सदैव सौम्य आदि से होता है, जिसमें एक तत्व और द्वितीय आत्मा का ही प्रतिपादन है। जो वाक्य हमारे अनुभव के विरुद्ध है वह प्रमाण नहीं है। आप लोग आगमों की अचिंत्य शक्ति में विश्वास रखते हैं, किंतु 100 से ऊपर आगम मिलकर भी किसी साधारण घट को पट के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो प्रियांशु छात्र है, आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को इसी के संदर्भ में आगे कहने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति